मैंने तो जमीन से उठाया था। जमीन पे कहाँ चुहारे उगाते हैं? ये तो दादी के पेड़ से गिरा होगा। अगर ये दादी का है तो मुझे नहीं पता। ये 1968 में रिलीज हुई एक देसी विवेक से बनी एनिमेशन है, जिसकी गुणवत्ता बढ़िया है, रंग गर्म और सुकून भरे हैं। सरल स्टोरी लाइन के जरिए बच्चों को 2 अच्छी खूबियां प्रदर्शित करती है, जिसे देखना माता पिता और बच्चों के लिए बहुत ही सार्थक है। शरद ऋतु की हल्की सुबह में आसमान पर मछली के पेट जैसा सफेद रंग छा गया और एक मगपाई लाल चमकदार जुजुबे खाते हुए देखा। फिर वह बुढ़िया के घर के दरवाजे पर उड़कर आई और चींची चरचर करने लगी, मानो वह बुढ़िया को बता रही हो कि खजूर पक गए हैं। थोड़ी ही देर में लाओ पोपो ने टोकरी उठाई और बाहर निकल आई। घर का दरवाजा भी बंद कर दिया। जब वह खजूर के बेड्याच के नीचे पहुंची तो उसने बांस की छड़ी से हल्के से बेड्याच को छुआ और बहुत सारे खजूर हुआ ला करके नीचे गिरने लगे। कुछ ही देर में उसकी टोकरी खजूरों से भर गई। ठंडी हवा का फायदा उठाते हुए लाओ पोपो खजूर लेकर बाहर निकल पड़ी। जैसे ही पत्तियां हल्की पथरदाह में नीचे गिरने लगी, एक छोटा सा हेजोग घास में से निकला। इस समय उसने एक और बड़ा फल देखा और जल्दी से उसे तोड़कर मुंह में डाल लिया। लेकिन उसे तीखा लगने की वजह से आंखों में आंसू आ गए और गुस्से में उसने उसे वहीं जमीन पर फेंक दिया। पता चला लाल चीज हमेशा फल नहीं होती। बिल्कुल सही। अच्छे फल न मिलने पर छोटी सी हेजहॉग ने फिर से डैंडेलाइन से खेलना शुरू किया। अचानक एक जोर की हवा चली और कुछ बड़े बड़े बारिश की बूंदें गिरने लगी। हेजहॉग ने ऊपर देखा, अभी तो आसमान बिल्कुल साफ था और फिर अचानक काले बादल छा गए। आसमान तुरंत बूंदाबांदी बारिश से भर गया, जिसे हेजहॉग डरकर बारिश से बचने के लिए जल्दी से एक जगह ढूंढ लिया। लेकिन बीवी के ताजी जोजा के पेड़ की हालत बुरी हो गई। तेज हवा और बारिश ने सभी जोजा गिरा दिए और कोई नहीं जानता था कि मौसम कब ठीक होगा। बिना रुके खजूरों को मारते रहे और वे सारे आंधी से गिरकर जमीन पर बहने लगे। बारिश थमने के बाद नन्हा साई फिर से इधर उधर घूमने लगा और अचानक उसने नदी में एक लाल चीज देखी। वो जल्दी से डाली से उसे खींचकर नमूने की तरह एक छोटा सा काट कर सकता है। अच्छा है, कुरकुरा और मीठा तो पूरा एक खा लेता है, पर छोटा सा हेजोग अभी भी संतुष्ट नहीं होता। फिर जैसे ही वो ऊपर देखता है, उसे एक झटका लगता है। ऊपर अभी भी इतने सारे खजूर हैं। जमीन पर हर जगह देखकर वो सोच में पड़ जाता है। वो थोड़ी देर के लिए समझ नहीं पाया कि शुरुआत कहाँ से करे। 3 चक्कर लगाने के बाद छोटे हाथी ने जमीन पर खजूरों का ढेर बना दिया, लेकिन अपने छोटे हाथों से वो ज्यादा खजूर नहीं उठा पा रहा था। तभी उसे एक आइडिया आया और उसने जमीन पर लुढ़कना शुरू कर दिया। हर बार जब वो लुढ़कता, उसके शरीर पर खजूर चिपक जाते। फिर अपने दोनों हाथों से 2 खजूर उठाए और पैरों से एक खजूर को ठोकर मारी। आखिरकार वो खुशी खुशी घर लौट सकता था। लेकिन पहाड़ी से उतरते समय उसे एक वुडपेकर मिला, जिसने हैरानी से पूछा, ये सारे खजूर तुझे किसने दिए? सारे हैं, जल्दी जाके उठा लो, मैं तो ये नहीं खाऊंगा। उस समय मगपाई उड़कर आया और उसे बताया कि ये सभी खजूर का फल बुढ़िया के पेड़ से गिरे हैं। छोटा सी होकर जब उसे पता चला कि ये फल बुढ़िया के हैं, तो उसे एहसास हुआ कि उसे दूसरों की चीजें नहीं लेनी चाहिए और इसीलिए उसने तुरंत सारे खजूर झाड़कर जमीन पर गिरा दिए। लेकिन अगले ही पल उसने खजूर को अपनी पीठ पर चुभो लिया। ये कैसे हुआ? मैं उस बुजुर्ग को वापस भेज दूंगा, जो अच्छा होगा हम सब मिलकर करेंगे। तीनों छोटों ने कहा जैसे ही किया और जब वे दादी के आंगन में पहुंचे तो उन्हें वह दृश्य देखकर डर लग गया। वे कहते हैं कि जब आप किसी की सहायता करते हैं तो उसे अंत तक करना चाहिए। इसलिए तीनों ने फैसला किया कि वे सारे खजूर वापस दादी के आंगन में पहुंचा देंगे। अरे घर का बड़ा दरवाजा तो कड़ा बंद था, उसमें घुस नहीं पा रहे थे, तो वुडपेकर ने कौंच गिरा दिया और सोचा कि वह अपनी खास क्षमता का इस्तेमाल करेगा। पर अच्छा हुआ, मगपाई ने समय रहते रोक लिया। चूंकि दरवाजे को चोंच मारना काम नहीं आया, वुडपेकर ने जोर लगाकर दरवाजे को तोड़ दिया। अनहोनी ये हुई कि वो अंदर फंस गया, लेकिन सौभाग्य से मैना समय पर पहुंची और जोर से उसे बाहर खींचा। अब समझो रास्ता खुल गया माल अंदर पहुंचाने के लिए। मैना सबसे आगे बढ़ी और खजूर को अंदर फेंक दिया और कठफोड़वा भी उसके पीछे पीछे गया। लेकिन बेचारे छोटे से साही की हालत देखो, सिर्फ नीचे घबरा रहा था, ऊपर ना तो चढ़ा और ऊपर से गिर भी गया। बेचारे साही के पास अब सिर्फ दौड़ भाग की ही नौकरी रह गई थी। थोड़ी देर में ही कई सारे खजूर उठा लाए, लेकिन मैगपाई को लगा कि ऊपर नीचे उड़ना बहुत समय ले रहा है, तो उसने वुडपेकर से कहा खजूर ऊपर फेंक दो और फिर अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके खजूरों को अंदर पहुंचा दिया। ये मत सोचो कि इस तरह की असेंबली लाइन सिस्टम से उत्पादकता कुछ गुना बढ़ गई है। बहुत जल्द ही छोटे हेजोग के लाए हुए खजूर भी खत्म हो गए। लंबा चेहरा कहता है कि मेहनत से बुद्धि जागती है। छोटे से हेजोग ने एक अरबी कंद का पत्ता उतारा और उसे एक छोटी सी ट्रॉली की तरह इस्तेमाल किया, जिससे वह ढेर सारे खजूर एक बार में ले जा सकते थे। तीनों बच्चों ने सोच समझकर और बेहतरीन तालमेल से काम किया और घर के अंदर खजूरों का ढेर ऊंचा होता गया। आखिर में जब आखिरी खजूर भी सही सलामत घर में पहुंच गया तो दादी राहत की सांस लेती है। उसने देखते ही खाली जोज ट्री देखकर एकदम चकित हो गई। फिर वह पेड़ के नीचे गई और इधर उधर देखने लगी। लेकिन जो बात उसे समझ में नहीं आ रही थी वह ये थी कि अगर पेड़ पर सारे जोज लुट गए हैं तो जमीन पर एक भी क्यों नहीं? कहाँ चला गया? क्या पानी में बह गया होगा? हाय, अगर बह भी गया हो तो इतना साफ नहीं होगा। बुढ़िया आपस में बड़बड़ाते हुए घर की ओर चली और जैसे ही वह चाबी निकालकर दरवाजा खोलने लगी, बहुत अजीब है। बुढ़िया ने फिर से मिले हुए खजूरों को देखा और उसके चेहरे पर तुरंत खुशी की चमक आ गई। उसके बाद वह उठी और दरवाजे की ओर चली। यह किसने मेरे लिए यहाँ रखा है? मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा 3 करूं? छोटे बच्चे उस खुश बुढ़िया को देख रहे थे। उनके दिल भी खुशी से खिल उठे। शायद यही तो होता है जब हम किसी की मदद करते हैं।